आज मैं जाने से पहले आखिरी बार वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। माँ देखना, मुझे लग रहा हो ना मैं तेरी बेटी। माँ मैं तेरी परछाई बना हूँ आज मैं। माँ ये देख, ये देख, अब कुछ आखिरी पल अपने लिए जीना चाहता हूँ, अपनी सच्चाई को अपनाकर। जैसा तूने मुझे अपनाया था ना, वैसा यहाँ कोई नहीं अपनाता। तूने सिर्फ मेरी खुशी देखी, मेरी इच्छा क्या है वो देखी। मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा अपनाया। कृष्णा दीदी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अगर वो मेरी अंदर की लड़ाई, मेरी बाहर की लड़ाई, मेरी शरीर की लड़ाई, मैं अंदर से क्या चाहता हूँ, क्या हूँ, ये जानती ही नहीं तो समझेगी कैसे। माँ दीदी हर वक्त मेरे लिए सपने बुनती रहती है और इस सब में वो अपने लिए जीना भूल गई है। मुझे डर लगता है दीदी के लिए, अगर उसके सपने टूटे तो उसका दिल भी टूट जाएगा और वो होते हुए मैं नहीं देख सकता। माँ नहीं देख सकता। अब और नहीं हो रहा माँ मुझसे, मैं थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई लड़ते लड़ते। बहुत कोशिश की मैंने माँ, पर अब हिम्मत नहीं बची, इसलिए आ रहा हूँ तेरे पास। माँ तू ना मुझे बहुत लाड प्यार करना और मैं तुझसे लिपट कर बहुत रोऊंगा माँ। पर माँ वो आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि वहां किसी की नजरें मुझसे सवाल नहीं करेगी। मैं बिल्कुल अपना बनकर जीऊंगा माँ। माँ तू बचपन की तरह मुझे लाड करना, मेरे गाल सहलाना, मुझे अपनी आंचल में ओढ़ लेना। हम खुश रहेंगे माँ। माँ तू मेरा वहाँ इंतजार कर रही है ना? मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगी ना? अब तक तो मेरी चिट्ठी कृष्णा दीदी तक पहुँच गई होगी। ऐसा कैसे कर सकता है मोहन? मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे, कैसे बचाऊं उसे पंडित जी? इतना बड़ा कदम वो क्यों उठा रहे पता नहीं। संभालो अपने आप को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाकर के शिकायत दर्ज करवाओ, पुलिस मोहन को ढूंढने में मदद करेगी। क्या आपको बच्चा दिख रहा है? गलत और सही का पता नहीं है कैसे? जिसने भी बोला उसके साथ चल दिया। नहीं पंडित जी, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पुलिस स्टेशन जाए। जब तक पुलिस कुछ करेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे माफ कर देना दीदी, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुझे ये सब से गुजरना पड़ रहा है, पर यही हम सबके लिए अच्छा होगा। आज के बाद तुझे मेरी वजह से किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। द्वारकाधीश जी, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। उम्मीद है आप उसे देने से मना नहीं करेंगे। आज आपको ही मेरे मोहन को बचाना होगा। आज तक बिना किसी स्वार्थ के मैंने हर रोज आपकी पूजा की है। माँ, बाप, परिवार, दोस्त,
रक्षक सब कुछ माना है आपको। आज आपको मेरा अपना बनकर मेरे मोहन का ख्याल रखना होगा। आज आपको साबित करना होगा कि मोहन आपके बारे में जो भी सोचता है, जो भी कहता है, वो सब कुछ झूठ है, सच नहीं है। आज आपको आपके होने का प्रमाण देना होगा, क्योंकि आज अगर मोहन को कुछ भी हो गया ना द्वारकाधीश जी, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपके नाम का दिया कभी नहीं जलाऊंगी। आज आपको मेरे मोहन को बचाना ही होगा। मोहन मेरी जिंदगी की रोशनी है और आप उसे मुझसे छीनकर मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं कर सकते। दीदी, मैं जब भी यहाँ से अपनी द्वारका को देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है सब लोग के सारे ताने, पापा की मार का दर्द सब पीछे छोड़ आया हूँ। और मुझे यहाँ आके ना भरोसा मिलता है, यहाँ मुझे कोई नहीं छू सकता। माँ की भी मनपसंद जगह थी ना ये, तो ऐसे लगता है यहाँ आके जैसे मैंने माँ से मिल लिया है। दीदी, जिस दिन मैं मर जाऊं ना, तू मेरी अस्थियां यहाँ चारों ओर बिखेर देना, ताकि आसमानों में लाखों सितारों के बीच मुझे माँ को ढूंढना ना पड़े। मैं खुद ही माँ के पास चले जाऊं। दोबारा मरने की बात की ना तो मैं खुद ही गला दबा दूंगी तेरा। क्या मरने की बात कर रहा है मोहन? अभी तो हमारी जिंदगी में बहुत उम्मीद है, बहुत उड़ना है हमें, बहुत जीना है मोहन। कुछ भी मत बोल। मुझे ये जगह बहुत पसंद है दीदी। मैं कभी भी तुझे अगर कहीं ना मिलूं ना, तो तू मुझे यहाँ आकर ढूंढना। मैं तुझे यहाँ जरूर मिलूंगा। कहीं आज भी मोहन वही तो नहीं है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वेटर ने आके मुझे बताया था, लेकिन मैंने बोला अपना स्टाफ खुद संभालो। अच्छा, तो एक काम करो, बुलाओ उस वेटर को, हम बात करेंगे। कम ऑन डैड, फंक्शन में इतना सारा स्टाफ आया हो, इतने सारे वेटर्स आए हो, मुझे हर किसी की शक्ल थोड़ी याद रहेगी। कोई आया, उसने कुछ बोला, मैं अपने काम में बिजी हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम इस केस में इन्वॉल्व मिले ना मुझे, तो मैं इस बार किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हारी माँ की भी नहीं। प्लीज डैड, हर चीज के लिए ना मुझे ब्लेम करना बंद करो। और यार मन ने कब सुना और कब ये कृष्णा के पीछे गया मुझे नहीं पता। तो फिर किसको पता है? कुंदन प्लीज, अब हर बार सिद्ध पर इल्जाम लगाना और इसे दोष देना बंद करो। अरे तुम्हारा पेट। आर्या, सिद्ध तो नहीं गया उसके पीछे, तो तुम क्यों गए? महान बनने का शौक तुम्हें ही है क्या? क्या बात कुछ और ही है? डैविड, बोलो कुछ। चीट कर रहे हो तुम मुझे? वो स्मॉल टाउन गरीब बेचारी लड़की वो पसंद है तुम्हें? What did you say to me? बचपन से जानते हैं हम एक दूसरे को अनन्या। ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? You know what? मुझे लगता था कि तुम मुझे वर्कहॉलिक समझ सकती हो, अनरोमांटिक समझ सकती हो, सेल्फिश समझ सकती हो, लेकिन रिश्तों में बेईमानी करने वाला इंसान कभी नहीं। But I guess I was wrong. और अगर ऐसा ही है ना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, खत्म कर देते इसे अभी इसी वक्त। हरिमन, कैसी बात कर रहा है बेटा? अब देख, तू भी गुस्से में है, गुस्से में सब बातें मत कर बेटा। अंकल, मैं गुस्से में नहीं हूं अंकल। मेरे लिए छोटी बात नहीं है अंकल। सिजला आंटी ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर आज। और अनन्या ने उन पर भरोसा करके मुझसे सवाल भी कर लिया। It's not a small thing. Exactly, आप क्या प्रूव करना चाह रही हैं? आप मुझे बचपन से जानती हैं, क्या ऐसा इंसान हूं मैं, इतना घटिया इंसान हूं मैं? और
भरोसा ना एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर अनन्या को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है अंकल। आई एम सॉरी। अरे आप क्या बोल रहे हो तुम? Let's talk about it. I don't want to talk about it. I said what I had to. Let's talk about it. Yeah, please, stop. अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते तो मुझे कितने जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें खो नहीं सकती। वो तो मॉम की बातों में आकर मैं परेशान हो गई थी। That's it. I'm really sorry आर्यन। I really didn't mean it. मैं करती देखी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। And we are perfect. मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकते। मैंने अपोलोजाइज किया ना आर्यन, प्लीज माफ कर दो। सॉरी आर्यन, प्लीज 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 ऐसा छोड़ दो ना आर्यन।